पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब, वाजिबुल एहतराम स्टेज पे तशरीफ़ फरमा तमाम कायदीन और इस जलसे को मुनज़्ज़म करने में मकामी तंजीमों ने जो मेहनत की, जनाब मोहतरम खुर्रम दस्तगीर साहब और उनकी टीम ने और तमाम जमातों ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। आज गुजरावाला का ये जलसा इस बात की गवाही देता है कि पाकिस्तान में चोरों और डाकुओं और गासिबों की जो हुकूमत बनी हुई है, अब उसके दिन बहुत ही करीब रह गए जाने के इंशाअल्लाह। हर आदमी यहां पर इस उम्मीद से आया है कि हम 72 साल से जो जंग लड़ रहे हैं, उस जंग को अब इख्तिताम पर पहुंचना होगा। 72 साल से वो लोग जो आपके वोट को चोरी करते हैं, 72 साल से वो लोग जो आईन को रोंते हैं, 72 साल से वो लोग जो इस 22 करोड़ अवाम का फैसला कर उस पर मुसल्लत करते हैं, उनका यौम एहतिसाब आ गया है। और इंशाअल्लाह जिन्होंने इस मुल्क के आईन को तोड़ा, जिन्होंने इस मुल्क के आईन को रोंदा, और वो लोग जिन्होंने इस मुल्क के अंदर इलेक्शन चोरी किए, उनको गुजरांवाला के इस मजमे ने आज ये पैगाम दे दिया है कि चोरों डाकुओं, तुम्हारे दिन गिने जा चुके। अजीब तमाशा इस मुल्क में है, 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो लोग वोट देते हैं वो तो सही है, मगर शाम 5 बजे से लेकर और सुबह 5 बजे तक जो लोग आपका वोट चोरी करते हैं, उनके चेहरे इस कौम के सामने बेनकाब करने होंगे। इस मुल्क का सबसे बड़ा कौमी मुजरिम साकिब निसार को अवाम के कटहरे में लाना होगा, जिसने R45 चोरी किया, जिसने इस मुल्क के अंदर इलेक्शन को रिग कर एक न्याजी को बिठाया जो आज इस कौम पर मुसल्लत है। बताओ, हिसाब का वक्त हिसाब दोगे? और हम हिसाब लेंगे इंशाअल्लाह। क्या जेलें सिर्फ मुफ्ती महमूद के लिए बनी है? क्या जेलें मौलाना नूरानी के लिए बनी है? क्या जेलें नवाज शरीफ के लिए बनी है? क्या जेलें बेनजीर भुट्टो के लिए बनी है? क्या जेलें पिज्जा बॉय के लिए नहीं बनी? इस जेल में पिज्जा बेचने वालों का हिसाब होगा इंशाअल्लाह। ऑपोजिशन याद रखे, जब आप बरसरे इख्तिदार आएंगे तो सबसे पहले इमरान खान के खाने पीने का ख्याल रखिएगा, बाकी पीने का और सूंघने का ख्याल मत रखना। इंशाअल्लाह कौम हिसाब लेगी इन जालिमों से जिन्होंने हमारे मैंडेट को चोरी कर और इस मुल्क के अंदर एक कब्जा माफिया नाफिज किए। वक्त क्योंकि कम है, मैं
आखिर में एक बड़ी सादा सी बात आपकी खिदमत में पेश करूंगा। वो अदालत, जरा एक मिनट खामोश हो जाओ भाई। वो अदालत जिसने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को इश्तिहारी बनाया, उस अदालत के फैसले के मद्दे मुकाबिल अवाम का जो फैसला है वो अपनी जगह है, मगर आज अदालत उज़्मा से दरखास्त करता हूं कि मोहतरम जजेस, आप हिम्मत करें, एक जनरल मुशर्रफ भगोड़ा उसको भी इश्तिहारी बनाओ। चंद लोग इस मुल्क की कौम का फैसला नहीं करेंगे, और अगर करेंगे अवाम उसको रोक देगी इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको कामयाबी नसीब फरमाए। इलेक्शन आने वाला है, आप तैयारी करें, इन बक्से चोरों का ताक़ुब करना होगा इंशाअल्लाह। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पाकिस्तान के जमहूर पसंदों, वो वक्त आ गया, बिला तमहीद, बिला खौफ, बिला खतर, जुर्रत, बहादुरी इस्तकबाल करें मरियम नवाज शरीफ। हिम्मत जुर्रत गैरत वाला, माओ बहनों का रखवाला, बूढ़ों कमजोरों का सहारा, पूरी कौम का एक ही नारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजरांवाला दे शेरो, गुजरांवाला दी शेरनियों, जिउंदे रहो, हसदे रहो, वसदे रहो। गुजरांवाला वालियो, मैं ते सुनिया सी कि आज काम शुरू होना सी, तुसी ते आज काम ही मुका दिता। ते गुजरांवाला वालियो, तुसी उस शहर तो ताल्लुक रखते हो जिथे नवाज शरीफ दा मुखालिफ नीवा नीवा होके लंघदा है। जिंदाबाद गुजरांवालो, जिंदाबाद। मैं पीडीएम के कायदीन को, मुअज़्ज़ज़ कायदीन को, मौलाना फजलुर रहमान साहब को, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, महमूद खान अचकजई साहब को, प्रोफेसर साजिद मीर साहब को, डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब को, मौलाना अवैस नूरानी साहब को, मियाँ इफ्तिखार साहब को, डॉक्टर जहांगीर जमाल दीनी साहब को, अहमद नवाज जदून साहब को और बाकी कायदीन को दिल की गहराइयों से गुजरांवाला में खुशामदीद कहती हूँ। गुजरांवाला वालियों, एक गल दस दो, इमरान खान सिलेक्टेड आजम नू एनआरओ देना जे कि नहीं देना? इमरान खान नू एनआरओ नहीं देना ना?
कौन कहता था कि 5 बंदे खड़े होकर मेरे खिलाफ इमरान गो का नारा लगाएंगे तो मैं चला जाऊंगा? कौन कहता था? तो आज लाहौर से गुजरावाला तक लोगों का एक ही नारा था, गो न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी। अब आराम से जाना है या लोग तुम्हें उठा के बाहर फेंक देंगे? कल रात को अभी मैं देख रही थी, 1 हफ्ते से गुजरावाले के जलसे का खौफ था। वफाकी काबीना के अरकान 1 हफ्ते से लाहौर में डेरे डाल के बैठे हुए थे। गुजरावाले का इतना खौफ था उनके सर पर। और रात को एक पनाहगाह में जा घुसा इमरान खान, तो उसको ये बता दो कि अब तुम जहां भी जाओ पाकिस्तान की आवाम तुम्हें पनाह नहीं देगी। मैंने बहुत बातें करनी थी आपसे, लेकिन एक तो मियां नवाज शरीफ साहब ने आपसे बहुत तफसील में बात की है। दूसरा, वक्त भी अब 12:30 बज चुके हैं। अभी बिलावल भुट्टो साहब ने और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने खिताब करना है, तो मैं बहुत ज़्यादा बातें तो नहीं करूँगी। मैं आज ना नवाज शरीफ का मुकदमा आपके पास लेके आई हूँ, ना मरियम नवाज का मुकदमा आपके पास लेके आई हूँ, ना ऑपोजिशन का मुकदमा आपके पास लेके आई हूँ, ना मैं आपके पास मुस्लिम लीग नून का मुकदमा लेके आई हूँ। मैं आज आपके पास आपका मुकदमा लेके आई हूँ। मैं उस माँ के आंसुओं का मुकदमा लेके आई हूं जो अपने बच्चों को भूख से बिलखता देखती है, लेकिन उसका आटा, चीनी, रोटी पूरी नहीं होती। आप लोग गुजरावाला के मेरे भाइयों, आप लोग बताओ, आप लोग कारोबारी हो ना ज़्यादातर, ताजर बरादरी से ताल्लुक है ना आपका ज़्यादातर, तो क्या आज कारोबारों को ताले नहीं लगे हुए? मैं आज उस कारोबार बरादरी, ताजिर, मजदूर, रेड़ीबान में आज उन सब का मुकदमा लेकर आपके पास आई हूं। मैं आज उस अदलिया का मुकदमा आपके पास लेके आई हूं जो अहकामात को जब नहीं मानते और जब कहते हैं कि हम आइन और कानून पे चलेंगे, तो जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस शौकत सदीकी वाला हाल उनका कर दिया जाता है। मैं आपके पास वो मीडिया बैठा है, मैं आज आपके पास मीडिया की जबान बंदी का मुकदमा लेकर आई हूं। मीडिया में जो लोग सच्चाई के साथ आपकी आवाज बनना चाहते थे, उनको या तो नैब में जेलों में डाल दिया गया, या उनकी जबान पे ताले लगा दिए गए, या फिर उनको चैनल से, नौकरियों से निकलवा दिया गया। और मेरे गुजरावाला के भाइयों बहनों, ये इस्लामाबाद के मनाजिर याद है ना? अभी कुछ दिन पहले सरकारी मुलाजिम हजारों की तादाद में रेड जोन में आके बैठे देखे थे ना? और अभी कल परसों ये जो हम कौम की माएँ, बहनें, बेटियां लेडी हेल्थ वर्कर्स की शक्ल में, पेंशनर्स, बूढ़े लोग इस्लामाबाद की सड़कों पे रुल रहे हैं, मैं उनका मुकदमा भी आपके पास लेके आई हूँ। और नवाज शरीफ साहब ने बहुत तफसीलन बात कर दी है, लेकिन मैं आपके मुंतखब नुमाइंदों का मुकदमा भी लेकर आपकी अदालत में आई हूँ। आपके मुंतखबा जो नुमाइंदे हैं, उनको तो एक इकामे पर निकाल दिया जाता है, उनकी 3-3 नस्लों का हिसाब होता है, उनके ऊपर अरशद मलिक जैसे जज लाके बिठा दिए जाते हैं। लेकिन पापा जोन्स को जानते हो ना? ये 99 कंपनियां किसकी हैं? पापा जोन्स का पिज्जा जानते हो ना? तो वो आसिम सलीम बाजवा को आज पूछने वाला कोई नहीं है। वो कहता है कि मैंने आज
SAPM से रिजाइन कर दिया है, लेकिन क्या आप ये मानते हो कि 60 अरब डॉलर के जो सीपेक का मंसूबा नवाज शरीफ के हाथों से लगाया हुआ है, उसका चार्ज आसिम सलीम बाजवा जैसे करप्ट इंसान के पास होना चाहिए? और फिर मुझे ये बताओ कि इमरान खान ये कहते हैं ना कि वोट देखो, ये हुकूमती मुशीर ये कहते हैं कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ जो बयानिया हैं वो आवाम की समझ में नहीं आता। समझ आता है कि नहीं आता? आइन का मुकदमा समझ आता है कि नहीं आता? वोट चोरी का मुकदमा समझ आता है कि नहीं आता? तो फिर ये भी समझ आता है ना कि जो अभी कहा था ना कि वो अवाम के आपके वोटों से हुकूमतें आनी चाहिए, आपके वोटों से जानी चाहिए, और किसी को ये हक नहीं होना चाहिए कि वो आपके मुंतखब नुमाइंदों को उठा के वज़ीर आज़म के ऑफिस से बाहर फेंके। हिसाब किताब आपने करना है और किसी ने नहीं करना। और अगर कोई ये करता है तो ये ताकत आपको उससे छीननी पड़ेगी। जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने कहा, इमरान खान कहता है कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने इसलिए नवाज शरीफ से इस्तीफ़ा मांगा क्योंकि उसको नवाज शरीफ की करप्शन का पता था। तो नवाज शरीफ की करप्शन में से तो इकामा निकल आया, लेकिन क्या जनरल ज़हीरुल इस्लाम को हक है कि वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे से इस्तीफ़ा मांगे? क्या हक है उसको? और आपको नवाज शरीफ के इल्ज़ाम लगाने याद आते हैं, आपको आसिम सलीम बाजवा नज़र नहीं आता, आपको उसकी करप्शन नज़र नहीं आती। तो मैं जल्दी इसको वाइंड अप करूंगी। मैं सिर्फ एक बात ये समझाना चाहती हूँ आपको कि जब वोट को इज्जत नहीं मिलती तो अवाम का वो हाल होता है जो आज आप सबका हाल हो रहा है। फिर आटा भी चोरी होता है, मार्केट से गायब भी होता है। और ये हमें कहते थे ना सिसिलियन माफिया, अब पता चला है माफिया क्या होता है। माफिया होता है जब पहले आप चीजें मार्केट से गायब करा दो, और जब आप गायब करा दो तो उसके बाद उसकी कीमतें बढ़ा के आप उसको मार्केट में वापस ले आओ। तो मेरे भाइयों, ये जो करप्शन का इमरान खान राग अलापता है ना, इसकी करप्शन की दास्तानें जब बाहर आएंगी तो लोग कानों को हाथ लगाते हुए दौड़ लगा देंगे। आज मीडिया को चुप कराया है, जंजीरों में जकड़ा है, तो तुम्हारी करप्शन की दास्तानें खुलेआम कोई बात नहीं करता। आज तुम कहते हो ना कि सारे इदारों के साथ हम एक सफ़े पे हैं, तो इमरान खान याद रखो, सफ़ा पलटते हुए देर नहीं लगती। तो मुझसे वादा करो मेरे गुजरावाला के भाइयों बहनों बुजुर्गों माओ, मुझसे वादा करो कि आटा चीनी चोरों से हिसाब लोगे। हाथ उठाओ और वादा करो अपनी बहन के साथ, अपने वोट चोरी होने का हिसाब लोगे। वादा करो कि आइंदा किसी को अपने वोट पर डाका नहीं डालने दोगे। वादा करो कि अपने घरों में आए हुए फाके, अपने बच्चों के आंसू और अपने घर वालों की तकलीफों का हिसाब लोगे। और वादा करो कि जब नवाज शरीफ आपको कॉल देगा, जब PDM आपको कॉल देगी, जब आपकी बेटी आपकी बहन निकलेगी तो उसका साथ दोगे। दोगे ना? दोगे ना? तो मैं गुजरावाला की मुस्लिम लीग नून को मुबारकबाद देना चाहती हूँ, PDM की सारी जमातों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ आज के कामयाब जलसे के अंदर। और एक बात याद रखना, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। आज जब मैं मियाँ साहब की तकरीर सुनती हूँ तो मुझे डर लगता है, क्योंकि मैं बेटी हूँ, लेकिन इज्जत जिल्लत जिंदगी मौत
किसी और के हाथ में नहीं है, अल्लाह ताला के हाथ में है। तो अल्लाह ताला आप सबका हामियो नासिरो। एक दफा फिर गुजरांवाला जिंदाबाद। गुजरांवाला जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद। नवाज शरीफ जिंदाबाद। नवाज शरीफ, नवाज शरीफ। गुजरांवाला जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया। जो डरते नहीं उमरते नहीं, अदल बहाल कराना है, आगे कदम बढ़ाना है, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, ये मिल्लत का तराना है, ये देश बचाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, जमहूर पसंदों, एक बार फिर बिला तमहीद, बिला खौफ, बिला खतर, जुर्रत, बहादुरी, अपनी शहीद मां की जमहूरियत पसंदी का निशान गुजरांवाला उन्हें पहली दफा आमद पर खुशामदीद कहता है। पुरजोर इस्तकबाल करें बिलावल भुट्टो जरदारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मरियम शरीफ साहिबा के शुक्रगुजार हैं कि आज उन्होंने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का पहली जलसा के मेजबानी की है। हम आप सब के शुक्रगुजार हैं। मौलाना फजल रहमान साहब, सदर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, राजा परवेज अशरफ साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, मियां इफ्तिखार साहब, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, अचकसाई साहब, जमाल दीनी साहब, प्रोफेसर साजिद मीर साहब, नूरानी साहब, हम सब अपने परचम लेके पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो एपीसी के नतीजे में हमारे रेजोल्यूशन था, हमारे मंशूर था, हम सब मिल के आपके सामने पेश करना चाहते हैं। शुरू करने से पहले इसलिए कि ये मेरा पहला मौका है
कि मैं गुजरांवाला के अवाम से मुखातिब हूं, तो मुझे मैं आपको आपके साथ उन बहादुर गुजरांवालों के शहरियों का नाम शेयर करना चाहता हूं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले होते हुए शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के शहादत के बाद, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल के बाद अपने आप को देखो, ये होता है सियासी कमिटमेंट। खुद को जिंदा जला दिया। गुजरांवाला का अब्दुल वहीद कुरैशी, गुजरांवाला का याकूब परवेज खोकर, गुजरांवाला का शेख गुल मोहम्मद और गुजरांवाला का जुबैर शाद, ये वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले हैं जिनकी वजह से, जिनकी कुर्बानी की वजह से आज भी भुट्टो जिंदा है। गुजरांवाला वालों, 2 साल हो चुके हैं। मेरा आपसे एक ही सवाल है, क्या तब्दीली पसंद आई? कौन सी तब्दीली आई? कौन सी तब्दीली आई? आज वो किसान जो गंदम उगाता है, उसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं। वो मजदूर जो घर बनाता है, उसके बच्चों के सर पे छत नहीं। वो मेहनत कश जो कपड़ा बनाता है, उसके पास 2 जोड़े नहीं। तब्दीली ये है कि पाकिस्तान की मईशत तारीख का बदतरीन दौर से गुजर रही है। पाकिस्तान की मईशत, हमारा मईशत तारीख की पहली बार नेगेटिव ग्रोथ में है। जब पाकिस्तान टूट चुका था और बांग्लादेश और पाकिस्तान तकसीम हो चुके थे, तब भी हमने ये हालात नहीं देखे थे। जब 2009 में दुनिया भर में फाइनेंशियल रिसेशन थी, फाइनेंशियल क्राइसिस था, तब भी हमने ये हाल नहीं देखा था। तब्दीली ये है कि आज पाकिस्तान में तारीखी महंगाई है। तब्दीली ये है कि आज पाकिस्तान में तारीखी गुर्बत है। तब्दीली ये है कि आज पाकिस्तान में तारीखी बेरोजगारी है। तब्दीली ये है कि अंडे 200 रुपया दर्जन, आलू 100 रुपया किलो, टमाटर 200 रुपया किलो, प्याज 80 रुपया किलो। ये है जहां महंगाई बढ़ रही है, वहां बेरोजगारी बढ़ रही है। नौजवान 2-2 डिग्री हाथ में लेकर घूम रहे हैं, मगर उनको रोजगार नहीं मिल रहा। गरीब तर होता जा रहा है। सफेद पोश का जीना हराम हो चुका है।
मेहनत कश और मजदूर के चूल्हे बंद, ताजरों के दुकानें बंद, मिल वालों के मिलें बंद, फैक्ट्री वालों के फैक्ट्रियां बंद। ये है इमरान, ये है इमरान और इमरान के सेलेक्टर्स का तब्दीली। ये किस किस्म की तब्दीली है? बहरान ही बहरान है। आटा की बहरान है, चीनी की बहरान है, दवाइयों की बहरान है, बिजली की बहरान है, गैस की बहरान है। और ये कहते हैं कि ये माजी के हुक्मरान के कसूर है। मैं पूछता हूं कि क्या वो बघोरा सर्टिफाइड गद्दार कातिल मुशर्रफ ने बहरान नहीं छोड़ा था? हर दूसरे दिन दहशतगर्दी के हमले होते थे, मगर हमने फिर भी बीबी का वादा निभाया और स्वात में पाकिस्तान के परचम लहराया। तब भी आटा का बहरान था। तब भी आपको आटा लेने के लिए लाइन में खड़ा करना पड़ता था। तब भी गंदम इंपोर्ट होता था। हमने 1 साल के अंदर ही अंदर सेल्फ सफिशिएंट हुए। 2 साल के अंदर ही अंदर हमने गंदम बैरूने मुल्क बेचने शुरू कर दिया। हमने गंदम की सपोर्ट प्राइस को 400 फीमन से लेके 1200 फीमन तक पहुंचा दिया था। तब भी मुआशी बदहाली थी। तब भी महंगाई था। आपको इसाकदार साहब का स्टेटमेंट याद होगा कि खजाने खाली है। 2009 का फाइनेंशियल रिसेशन, 2 सैलाब, IMF तब भी था, मगर हमने अवाम को लावारिस नहीं छोड़ा। हमने गरीब तरीन औरतों के लिए इनकलाबी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया था। हमने पेंशन्स में, बुजुर्गों की पेंशन्स में 150% इजाफा किया। हमने तनख्वाह में 100% इजाफा किया। और हमारा फौज के लिए, हमारा सिपाही के लिए जो बहादुरी के साथ दहशतगर्दों के आंखों में आंखें डालकर लड़ रहे थे, शहादत कबूल कर रहे थे, उनके लिए हमने उनका तनख्वाह 175% इजाफा किया था। ये होता है अवामी हल महंगाई का, अवामी हल दहशतगर्दी का, अवामी हल आटा का बहरान का। और इमरान का हल क्या है? महंगाई है तो टाइगर फोर्स, लोकस है तो टाइगर फोर्स, कोविड है सो टाइगर फोर्स। ये है इमरान खान का हल आपके मसाइल के लिए। वादा किया था कि 1 करोड़ नौकरी दूंगा, करोड़ों बेरोजगार है। वादा किया था कि 50 लाख घर दूंगा, लाखों को बेघर कर दिया। वादा किया था कि कर्ज नहीं लेगा। 2 साल में इसने मुल्क की तारीख का सबसे ज्यादा कर्ज उठा लिया। वादा किया था ज़राए इनकलाब लाने का।
उनके अमीर तरीन वुज़रा के बैंक अकाउंट्स में जरूर इनकलाब आया, मगर हमारा किसानों के साथ जुल्म हुआ है। जुल्म पहले गन्ने में और अब गंदम में। वादा किया था करप्शन का खात्मा का। करप्शन के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ चुके हैं। उनका अपना अकबर एस बाबर, पीटीआई का फाउंडिंग मेंबर, बुनियादी रुकन, वो कहता है कि उसके पास सबूत है कि पीटीआई की फंडिंग भारत और इजराइल के शहरियों करते हैं, मगर कोई सुनने को तैयार नहीं। बीआरटी केपी का, पख्तूनख्वा का बीआरटी मंसूबा, उसमें इतना करप्शन, मुल्क का सबसे महंगा तरीन मेट्रो, उनके बसें आज खुद चल रहे हैं, मगर कोई आज खुद नोटिस नहीं लेता। के इलेक्ट्रिक और इमरान का फ्रंटमैन जो आलमी करप्शन में बहरूने मुल्क पकड़ा गया, इमरान खुद अपना एफआईए को कहता है कि मेरा दोस्त को क्लीन चिट दो। कोई सिलाई मशीन से अरबपति बनती है, कोई पापा जॉन्स पिज्जा से अरबपति बनता है। उनके अपने दोस्तों के नाम पनामा में है, मगर कोई पूछने वाला नहीं। चीनी में करप्शन, आटा में करप्शन, दवाइयों में करप्शन, पेट्रोल में करप्शन, यहां तक के दरख्तों में भी करप्शन। आप सबको ये पता है कि आम आदमी के लिए करप्शन भरी है। थानों में, कचहरियों में उनके अपने लोग कह रहे हैं कि पंजाब में करप्शन का इजाफा हुआ है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहता है कि करप्शन में इजाफा हुआ है। ये किस किस्म का मजाक है? ये किस किस्म का मजाक है कि सदर जरदारी पे इल्जाम लगे तो वो चले जेल, मियां नवाज शरीफ साहब पे इल्जाम लगे तो जेल, फरियाल ताजपुर साहिबा पे इल्जाम लगे तो जेल, मरियम नवाज शरीफ साहिबा पे इल्जाम लगे तो जेल, मगर इमरान पे इल्जाम लगे, अलीमा बाजी पे इल्जाम लगे, आसिम बाजवा साहब पे इल्जाम लगे और कोई उनसे पूछता तक नहीं। पीटीआई करप्शन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सियासी इंतकाम करता है। सिर्फ और सिर्फ सियासी इंतकाम करता है, जबकि हम चाहते हैं कि करप्शन का खात्मा हो। करप्शन का खात्मा के लिए आपको हर पाकिस्तानी के लिए एक कानून बनाना पड़ेगा। करप्शन का खात्मा के लिए हमें अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। करप्शन का खात्मा के लिए अगर कोई इल्जाम है तो जरूर आप साबिक सदर का भी इन्वेस्टिगेशन करें, साबिक वजीर आजम का भी इन्वेस्टिगेशन करें, लेकिन साथ साथ अगर किसी जनरल पे, किसी जज पे करप्शन पे इल्जाम है तो उनको भी इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, उनको भी जेल में डालना पड़ेगा। तभी हमें इंसाफ मिलेगा, तभी हम इस मुल्क से करप्शन का नासूर को खत्म कर देंगे।
पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब पे अफसोस होता है कि यहां माशाल्लाह वसीम अकरम प्लस की हुकूमत है। वसीम अकरम प्लस की तो हुकूमत है, मगर गवर्नेंस माइनस में है। और हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि ये फैसला किसने किया। पंजाब का वजीर आला का फैसला किसने किया? क्या किसी जादूगरनी ने किया या खलाए मखलूक ने किया? इतना तो हमें पता है, इतना तो तय है, ये तो तय है कि आवाम से पूछा तक नहीं। ये किस किस्म का मजाक है? पंजाब की हुकूमत उनके पास, वफाकी हुकूमत, पाकिस्तान की हुकूमत उनके पास, और आप मुझे बताएं, क्या इन्होंने एक मंसूबा मुकम्मल किया है? एक यूनिवर्सिटी, एक हॉस्पिटल पंजाब के 2 साल में या पख्तूनख्वा के 7 साल में इन्होंने नहीं बनाया है। शहबाज शरीफ साहब से आप 100 इख्तलाफात रख सकते हैं, शहबाज शरीफ साहब से 100 इख्तलाफात रख सकते हैं, लेकिन कोई इनकार नहीं कर सकता कि शहबाज शरीफ साहब ने मेट्रो बस खड़ा कर दिया। आपने क्या किया इमरान? आपने क्या किया? अब जब पंजाब का फनकार शौकत अली साहब बीमार पड़ता है, तो फिर वो सिंध की खैरपुर की तहसील गंबद जाके मुफ्त इलाज करवाता है, लिवर ट्रांसप्लांट का मुफ्त इलाज करवाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आप 100 इख्तलाफात रख सकते हो, मगर आप इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि मैंने मुफ्त इलाज के हॉस्पिटल्स का जाल बिछा दिया। इमरान, तूने क्या किया? आप तो सारे सूबे के वसाइल काट रहे हैं। जब सूबों को उनका हक नहीं मिलेगा, जब एनएफसी अवार्ड पूरा नहीं होता, इस साल पंजाब को 500 अरब रुपया कम मिला है। पंजाब को 500 अरब रुपया कम मिला है। आप जरा सोचें, 500 अरब रुपया के साथ हम क्या क्या नहीं कर सकते थे। 500 अरब रुपया के साथ आप गुजरांवालों के नौजवानों को कितना रोजगार दे सकते थे। 500 अरब रुपया के साथ आप इसी गुजरांवाला में कितने हॉस्पिटल्स, कितने तालीमी इदारे खड़े कर सकते थे। ये आपका पैसा है, ये पंजाब के अवाम का पैसा है, पंजाब के अवाम का पैसा है। कोई आप पे एहसान नहीं कर रहा। हम आपका हक, आपका पैसा, आपका वसाइल पीटीआई से छीन के रहेंगे। साथियों, अंदरूनी मसाइल अपनी जगह और अंदरूनी बहरान अपनी जगह। इस सिलेक्टेड ने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का क्या हशर किया है। वो सीपैक, वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो सदर जरदारी और मियां साहब ने पाकिस्तान का गेम चेंजर बनाया था, आपने उस पे ब्रेक्स लगा चुके हैं। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा अच्छे रहे हैं, मगर इनका वजीर खारजा के महंगे तरीन स्टेटमेंट के बाद
अब इन ताल्लुकात को भी धचका लगा है। एक किसी शहजादा का ड्राइवर बनना से, किसी शहजादा के ड्राइवर बनने से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी नहीं बनती। वो इसी पंजाब था, यही पंजाब था जिसमें शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पूरे मुस्लिम उम्मा की क़यादत को इकट्ठा कर दिया, और ये नालायक, ये नाअहल सिलेक्टेड वजीर आजम कश्मीर पे भी मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा नहीं कर सकता। क्या ये समझते हैं, क्या ये समझते हैं कि हम बेवकूफ हैं? क्या ये समझते हैं कि हमें नहीं पता, अवाम को नहीं पता कि इन्होंने किया क्या है, कि इन्होंने कश्मीर पे सौदा कर लिया है? कान खोल के सुन लो इमरान, ये हर पाकिस्तानी का नारा है, ये गुजरांवाला का नारा है कि कश्मीर का सौदा नामंजूर, कश्मीर का सौदा, कश्मीर का सौदा, कश्मीर का सौदा। जब पुलवामा हमले के बाद इमरान कहता है कि मोदी जीतेगा तो कश्मीर का मसला हल होगा, ये वही इलेक्शन है जिसकी मैनिफेस्टो में मोदी ने लिखा था, मोदी ने मैनिफेस्टो में लिखा था कि वो आर्टिकल 370 को खत्म कर देगा। इसको ये पता था, इमरान खान को ये पता था, इसके बावजूद इमरान ने मोदी का जीतने का ख्वाहिश का इजहार किया, और जीतने के बाद मोदी ने कश्मीर पे तारीखी हमला कर लिया। मोदी ने कश्मीर पे हमला कर दिया और इमरान मगरमच्छ के आंसू रोते रहे और कुछ नहीं किया। ये तो तारीखी हमला था, तारीखी हमला था, यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन पे हमला था, मुसलमानों को अक़लियत में तब्दील करने का साजिश था। कश्मीरियों को एक साल से घरों में बंद रखा है, उनके सारे के सारे सियासी क़यादत को कैद में रख दिया है। 10 लाख फौज, 10 लाख हिंदुस्तान के फौज 1 करोड़ शहरियों का, 1 करोड़ कश्मीरियों के कैद में रखे हैं। नौजवानों को पैलेट गन से अंधे किए जा रहे हैं, औरतों का रेप किया जा रहा है, स्कूल्स बंद है, दवाइयां नहीं मिल रहा, बाजारों बंद है, कारोबार बंद है। और मोदी का चालाकी देखे, मोदी का चालाकी देखे। अगस्त 5 2019 को 370 का खात्मा कर दिया, और एक साल बाद 5 अगस्त 2020 पे 5 अगस्त 2020 पे पूरा हिंदुस्तान ने ये दिन शोक का दिन मनाना था, कश्मीरियों का कैद का दिन शोक के तौर पे मनाया जा रहा था। मगर मोदी ने उसी दिन राम मंदिर की बुनियाद रख के मुसलमानों को और तकलीफ दी है। अब वो कश्मीरियों के कैद के दिन को
कश्मीरियों के कैद के दिन को जश्न का दिन मना रहे हैं। अब बुचर ऑफ गुजरात, मोदी बुचर ऑफ गुजरात से बुचर ऑफ कश्मीर बन चुका है। इमरान का जवाब क्या था? इमरान का जवाब क्या था कि हर जुम्मा पे एहतजाज होगा, हर जुम्मा पे एहतजाज होगा, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही जुम्मा पे हुआ था। इन्होंने कहा था कि ये कश्मीरियों के सफीर बनेंगे। ये तो कुलभूषण यादव के वकील बन चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खुद पहुंच चुका है कुलभूषण यादव को वकील करने के लिए। रात के अंधेरों में पार्लियामेंट से छुपा के, नेशनल असेंबली से छुपा के, सेनेट से छुपा के, पाकिस्तान के अवाम से ये बात छुपा के इन्होंने कुलभूषण यादव के लिए ऑर्डिनेंस निकाला है। अगर मोदी का हाथ में हमारा जासूस आ गया होता, सोचिए क्या करता। उसने हमारा जासूस को परिंजने में बंद करना था और पूरी दुनिया को दिखाना था। मोदी ने इस बात को लेके दुनिया में ढोल बजाना था और पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत करार देना था। जहां हमने कुलभूषण के साथ क्या किया है, हमें तो कुलभूषण यादव को रोड शो पे लेकर जाना था, कुलभूषण यादव के टेप्स को, कुलभूषण यादव के वीडियो रिकॉर्डिंग्स को पूरी दुनिया को दिखाना था। भारत का तशद्दुसी, भारत का दहशतगर्दी कश्मीर से लेके बलूचिस्तान तक बेनकाब करना था। मगर इस सिलेक्टेड ने, इस नाअहल ने, इस नालायक ने कुलभूषण यादव को एनआरओ दे दिया है। इस ऑर्डिनेंस की सूरत में ये सिलेक्टेड कुलभूषण यादव को एनआरओ देने की कोशिश कर रहा है और साथ साथ क्या करता है, आजाद कश्मीर का हमारा वजीर आजम पे गद्दारी के पर्चे काटता है। ये जो सिलेक्टेड कठपुतलियां हैं, ये खामोश रहे अगर उन्होंने रहना है। मगर गुजरांवाला का गैरतमंद अवाम जब तक कश्मीरी बहनों और भाइयों के खून के आंसू निकल रहे हैं, जब तक हमारी कश्मीर के नौजवान उनके हक के लिए जिदोजहद लड़ रहे हैं, मैं जानता हूं कि आप खामोश नहीं रख सकते। आप कश्मीरियों के आवाज बनेंगे और हम मिलके उनके हुकूक दरवा के रहेंगे। गुजरांवाला सिलेक्टेड से कश्मीर नहीं बच सका, करप्ट सिलेक्टेड से ना पंजाब या ना वफाक चल सका। सिलेक्टेड ने हमारा जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। सिलेक्टेड ने हमारा मईशत को तबाह कर दिया। कठपुतली राज मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुका है। ऐसा क्यों है कि अवाम का मसाइल क्यों हल नहीं हो रहा? पाकिस्तान के मसाइल क्यों हल नहीं हो रहे? इसलिए कि अब 2020 है और आज भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हम वो बुनियादी फैसले जो हर मुल्क अपने कयाम पे करते हैं कि क्या हमें आमरीत होना चाहिए या जमहूरियत होना चाहिए, हमें रूल ऑफ लॉ होना चाहिए या रूल ऑफ जंगल होना चाहिए, क्या हमारे अवाम को आजाद होना चाहिए या गुलाम होना चाहिए।
हम आज तक ये फैसले नहीं कर चुके हैं। पाकिस्तान के अवाम ने तो कब से ये फैसले कर चुके हैं, मगर हमारा रियासत आज तक हम आपकी बात मानने को तैयार नहीं। फातिमा जिन्ना ने पार्लिमानी जमहूरियत के लिए जिदोजहद की तो उसको गद्दार करार दे दिया। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को आईन दिया, अवाम को आवाज दिया, मजदूर को हक दिया, किसानों को जमीन दिया और उसको शहीद कर दिया गया। 1986 में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो लाहौर में तारीखी इस्तकबाल हुआ। इसी गुजरांवाला में तारीखी जलसा हुआ। मुतालबात तब भी वही थे कि जमहूरियत बहाल करो, मुतालबात तब भी वही थे, जमहूरियत बहाल करो, अवाम को हुकूक दो, अवाम को आजाद करवा दो। 1998 में यही मुतालबात थे इसी गुजरांवाला में। फिर 2007 में शहीद बीबी तो ये गुजरांवाला पहुंच नहीं सके। 2007 में यही मुतालबा थे कि जमहूरियत बहाल करो, अवाम को उनका हक दो, अवाम को आजाद करो, मगर 2007 में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को लियाकत बाग रावलपिंडी में शहीद कर दी गई। और आज 2020 है और उसी गुजरांवाला में हम सब आपके सामने खड़े हैं। वही मुतालबात है, वही डिमांड्स है कि जमहूरियत बहाल करो, अवाम को उनका हक दो, अवाम को आजाद करो। ये सिलेक्टेड हुक्मरान ये मारते भी हैं और रोने भी नहीं देते। मैं पूछता हूं कि ये किस किस्म की आजादी है, ये किस किस्म की आजादी है जहां ना अवाम आजाद, ना सहाफत आजाद, ना सियासत आजाद। साबिक वजीर आजम का इंटरव्यू नहीं चल सकता, साबिक सदर का इंटरव्यू नहीं चल सकता, मगर एपीएस के बच्चों के कातिलों एहसानुल्लाह एहसान का इंटरव्यू चल सकता है। वो आजाद मीडिया जो गरीब का आवाज था, जो मजलूम का आवाज था, आज उस आजाद मीडिया पे ताला लग चुका है। अदालत जो इंसाफ का इदारा है, अवाम का हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला अदारा है, आज अदालत खुद दबाव में है। ये आजाद अदलिया के मुंह पे तमाचा है कि द चीफ जस्टिस इन वेटिंग जस्टिस काजी फैज ईसा और उसकी बीवी पेशियां भुगत रहे हैं। पार्लियामान वो सबसे सुप्रीम इदारा जहां आपका आवाज उठना था, अवाम का आवाज उठना था, अवाम के मसाइल हल होने थे, उस इदारा को, पार्लियामान को रबर स्टैंप में तब्दील कर रहे हैं। जब भी लेजिस्लेशन करवाया जाता है तो जबरदस्ती करवाया जाता, बजट पास करवाए जाते हैं तो धांधली से आपके बजट पास करते हैं, धांधली से फैटिफ का लेजिस्लेशन पास करवाते हैं। जब मीडिया पे ताला लगा हुआ हो, जब अदालत आजाद ना हो, जब पार्लियामान को रबर स्टैंप में तब्दील करने की कोशिश जारी हो, तो फिर हम सब मजबूरन सड़कों पे आ चुके हैं अवाम के आवाज बुलंद करने के लिए, अवाम के हकूक का दिफा करने के लिए, जमहूरियत का बिलादस्ती के लिए। और ये कहते हैं कि देखो करप्ट एहतजाज कर रहे हैं, तो मैं पूछता हूं, क्या लेडी हेल्थ वर्कर्स करप्ट हैं? क्या यंग डॉक्टर्स करप्ट हैं? क्या किसान इत्तेहाद करप्ट हैं? क्या ट्रेड यूनियंस करप्ट हैं?
क्या हमारे ताजिर करप्ट है? क्या इस पंडाल में मौजूद गुजरांवाला के अवाम करप्ट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई करप्ट है तो ये सिलेक्टेड हुकूमत है। अगर कोई करप्ट है तो ये नालायक नाअहल हुक्मरान है। इमरान कहता है कि मैं जमहूरियत हूं। सुनो सिलेक्टेड, तुम कठपुतली हो, शर्म से डूब मरो। ये अवाम, ये गुजरांवाला के अवाम जमहूरियत है। और अब ना सिर्फ हमारे सिलेक्टेड मगर हमारे सिलेक्टर्स को भी ये लाडला खेलना बंद करना पड़ेगा। उनको अवाम पे भरोसा करना पड़ेगा, अवाम के फैसले को मानना पड़ेगा, अवाम के ताकत को तस्लीम करना पड़ेगा। पाकिस्तान के 70 साल जाया किया गया है। बस कर दो। साथियों, हमने एपीसी पे सारे पाकिस्तान के हकीकी नुमाइंदे को एक पेज पे खड़ा कर दिया और अब हमारा सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स को हमारा पेज पे आना पड़ेगा, वरना जाना पड़ेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले तैयार है इस आखिरी और फैसला कुन लड़ाई के लिए। हम जानते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब के बड़े, गौस बख्श बिजिंजो साहब, वली खान साहब, शाह अहमद नूरानी साहब के दस्तक उसी 1973 कॉन्स्टिट्यूशन पे है जिसकी बलादस्ती के लिए हम आज जिदोजहद कर रहे हैं। हम साथ थे मूवमेंट इन द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, MRD में हम साथ थे। मियां साहब और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे दस्तखत की जो आज तक हमारा मंशूर है। हम अलायंस ऑफ द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी ARD में भी साथ थे। सदर जरदारी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, फजल रहमान साहब, असफंदिया और वाली साहब, हम सब 18वीं तरमीम पे भी दस्तखत हमारे हैं। और इसी 18वीं तरमीम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम आज निकले हैं। हमारे बलोच और पश्तून कॉमरेड्स हमारे साथ हैं। बच्चा खान के सुर्ख पोश हमारे साथ है। मौलाना के मुजाहिद हमारे साथ है। मियां साहब के मत वाले हमारे साथ है। और बीबी शहीद और भुट्टो शहीद के जयाले, हम सब एक पेज पे है। अब वक्त आ चुका है इमरान खान का घबराने का वक्त आ चुका है। अब इंशाअल्लाह ताला तीर कमान से निकल चुका है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तहरीक
शुरू हो चुकी है। आज का तारीखी जलसा गुजरावाला में, और 18 अक्टूबर को हम आपके मेजबान होंगे। 18 अक्टूबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपका मेजबान होंगे। हम कराची में सानिया कारसाज को मनाते होएंगे। आपको एक और तारीखी जलसा करके दिखाएंगे और इन सिलेक्टर्स को और इस सिलेक्टेड को ललकार के रहेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया, मैंने ज्यादा टाइम ले लिया है। पाकिस्तान जिंदाबाद। तीर पिटा ले ए दुश्मन अबो, तीर पिटा ले ए दुश्मन अबो। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, रात का आखिरी पहर है और गुजरावाला सदर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान साहब को खुशामदीद कहता है और उनको दावत देने के लिए तशरीफ लाएंगे डॉक्टर अतीकुर रहमान, जो अमीर पंजाब JUIF के हैं। डॉक्टर अतीकुर रहमान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायद को खुशामदीद कहने के लिए आपसे दरख्वास्त है कि जिस भाई के पास मोबाइल है वो अपने मोबाइल की लाइट जला लें। अपने मोबाइलों की लाइटें जला लें। गुजरावाला वालों, कायदे मोहतरम को दावत मैं दूं या तुम दोगे? तो फिर मैं पूछता हूं कि वो शख्स कौन है जिसने आज इन तमाम सियासी जमातों को जमा किया? वो कौन है? मौलाना। वो शख्स जब पूरी कौम पर मायूसी के अंधेरे छा गए थे, उसने उम्मीद का चिराग रोशन किया। वो कौन है? वो शख्स जिससे बहुत डराया गया लेकिन वो नहीं डरा। वो कौन है? वो जिसे दबाने की कोशिश की गई, वो किसी से नहीं दब सका। वो कौन है? वो जिसे नेब से डराया गया, उसने जवाब दिया तुम्हारे नेब की ऐसी की तैसी। वो कौन है? निक्का तो निक्का, निक्के का अब्बा भी जिससे डरा। वो कौन है? आज जिसकी क़ियादत में पूरी कौम मुत्तफिक है, वो कौन है? गम की तवील सियाह रात में जिसने चिरागे सहर रोशन किया, वो कौन है? आज कौम की उम्मीदों की आखिरी नवीद और आखिरी सहारा, वो कौन है? तूने शबे फिराक से घबराने जिगर, ऐसी भी कोई शाम है जिसकी सहर न हो, कौम को ये सबक सिखाया। वो कौन है? मौलाना। 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 मैं दावत खिताब देता हूँ सदर PTM, इमाम सियासत, बतले हुर्रियत, कायदे जमीयत, कायदे मिल्लत इस्लामिया, मौलाना फजल रहमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। स्टेज पर मौजूद अमायदीन कौम, कायदीन किराम, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले गुजरांवाला में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के ज़ेर इंतज़ाम मुनक़दा इस अज़ीमुश्शान इज्तिमा की मेज़बानी पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और आज गुजरांवाला में आपका ये बिखरा हुआ समंदर जाली हुक्मरानों की किश्ती को गर्काब करके ही दम लेगा। और जब तक इस नापायदार किश्ती को गर्काब नहीं किया जाएगा, ये मौजज़न और ठाठे मारता हुआ समंदर अब थमेगा नहीं। मेरे दोस्तों, गुजरांवाला पहलवानों का शहर है। पहलवान अब अखाड़े में उतर चुके हैं और आपको पछाड़ना आता है, पछड़ना नहीं आता। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जाली हुक्मरान अब एक टिमटिमाता हुआ चिराग है जिसमें दम नहीं रहा है और अब जमहूरियत की सुबह तुलू होने वाली है। आपने जमहूरियत के खूबसूरत चेहरे को जिस तरह गर्दालूद किया है, अवाम अपने खून और पसीने से जमहूरियत की खूबसूरती को एक बार फिर ताबनाक करने के लिए निकली है। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये ताबनाकी आप आने वाले दिनों में देखेंगे और इंशाअल्लाह इनका पूछने वाला भी कोई नहीं होगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, जाली हुक्मरान अपने अंजाम को पहुंचने वाले हैं। मैं आज के इस इज्तिमा के मौके पर गुजरांवाला का शुक्रगुजार हूं। जब पिछले साल इसी महीने में हम आज़ादी मार्च लेकर यहाँ से गुजर रहे थे, आपने जिस तरह हमारा इस्तकबाल किया था, जिस तरह आपने हमें खुशामदीद कहा था,
मैं भूल नहीं सकता। और आज जो पहले दिन हमने अलम बगावत बुलंद किया था, इस नाजायज और गैर आईनी हुकूमत के खिलाफ हम इस्तिकामत के साथ खड़े रहे। हमने अलम बगावत को सरनगू नहीं होने दिया। हमने वो अलम बगावत आज चलते चलते आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की सूरत में पाकिस्तान की तमाम जमहूरियत पसंद कुव्वतें एक प्लेटफार्म पर आज गुजरावाला से तहरीक का आगाज कर रही है। अब तहरीक चल पड़ी है। अब यहाँ के बाद अवाम का समंदर कराची में आएगा, क्वेटा में आएगा, लाहौर में आएगा, मुल्तान में आएगा, पेशावर में आएगा और इंशाअल्लाह फिर कहता हूँ, अगर हिम्मत आपके अंदर हुई, इंशाअल्लाह ये आने वाला दिसंबर नहीं देखेंगे। अब इनके अवसान खता हो चुके हैं, इनकी हिम्मत जवाब दे चुकी है। और आज जहां वो कहते हैं कि पार्लियामेंट में हमारी अक्सरियत है, जहां ये लोग पार्लियामेंट में अपनी अक्सरियत के दावेदार हैं, आज के दिन 15 मेंबरान अपोजिशन ने जाली हुक्मरान को ऐवान से भगाया है। उनकी अक्सरियत उसके काम नहीं आई है, उसकी अक्सरियत उसको सहारा नहीं दे सकी है। मैं ये भी कह देना चाहता हूं कि अगर ये सिलेक्टेड हैं तो कोई तो सिलेक्टर भी है। अब सिलेक्टर कहे कि मेरा नाम नहीं लेना, कैसे नाम न लें? आपने चौराहे के ऊपर जमहूरियत को ज़बा किया है और जमहूरियत को ज़बा करके एक जाली हुक्मरान को इक़्तिदार के तख्त पर बिठाया है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? जमहूरियत के कत्ल का मुजरिम कौन होगा? और मैं पूछने का हक रखता हूं या नहीं? क्या मैं ये पूछने का हक रखता हूं या नहीं? कि अपने सेलेक्टर्स की कारकर्दगी पर, अपने सेलेक्टेड की कारकर्दगी पर उसके सेलेक्टर्स शर्मिंदा हैं या अभी भी उसकी कारकर्दगी पे नाज़ा हैं? हम कहाँ खड़े हैं? हम मदीना मिजाज लोगों की जिंदगी कट रही है कूफे में। मेरे मोहतरम दोस्तों, जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई तो इन्होंने जवाब में कहा कि आज इंडिया बड़ा खुश है, पाकिस्तान के सियासी जमातों के इत्तेहाद से इंडिया बहुत खुश है। मैं कहता हूं, जब तुमने कश्मीर को इंडिया के हाथों बेचा, इंडिया ने तो उस दिन ईद मनाई थी, इंडिया ने तो उस वक्त बगले बजाई जब उसने कश्मीर पर कब्जा किया और तुमने खामोशी से उसको कबूल कर लिया था। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के वक्त इंडिया खुशी नहीं मना सकता। इंडिया ने उस दिन खुशी मनाई थी जब पाकिस्तान में आम इंतखाबात में धांधली की गई थी।
इंडिया ने उस वक्त खुशी मनाई थी जब एक जाली वजीर आजम पाकिस्तान के इक़्तिदार पर मुसल्लत किया गया था। इंडिया ने उस वक्त खुशी मनाई थी जब पाकिस्तान में आईन कत्ल हो रहा था। इंडिया ने उस वक्त खुशी मनाई थी जब पाकिस्तान में जमहूरियत का खून हो रहा था। इंडिया ने उस वक्त खुशी मनाई थी जब तुमने कश्मीरियों के खून का सौदा किया था। आज इंडिया में मातम बिछ रहा है कि आज फिर पाकिस्तान में जमहूरियत की बात की जा रही है, पाकिस्तान की आईन की आला कदरों की बात की जा रही है। आज पाकिस्तान में कश्मीर की बात की जा रही है। और मैं कहना चाहता हूं कि आपने गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने की बात की है। आप जितने हुकूक दें, गिलगित बल्तिस्तानी को हम पाकिस्तानी समझते हैं, लेकिन अगर हमने इस तरह गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जा किया और उसको पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाया, आप बताएं कि जो कुछ हिंदुस्तान ने कश्मीर के साथ किया है, क्या तुम उसका जवाब फराहम नहीं करोगे? क्या हमारा क्या 1949 की करारदादें सलामती कौंसिल की बेमानी नहीं हो जाएंगी? क्या हमारा मौक़िफ़ और कौमी और रियासती मौक़िफ़ तहलील नहीं हो जाएगा? और क्या हमने 49 की करारदादों में जो कश्मीर का नक्शा वहाँ जमा कराया था, क्या उस नक्शे में गिलगित बल्तिस्तान शामिल नहीं था? और क्या आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला नहीं दिया कि गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, आल जम्मू कश्मीर का हिस्सा करार देना यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आल जम्मू कश्मीर का हिस्सा करार देना, आपके नक्शों का, आपके नक्शे उसकी गवाही दे रहे हैं जब आपने खुद जमा कराए थे। आज आप खित्ते में तब्दीली लाना चाहते हैं, जुग्राफियाई तब्दीलियां लाना चाहते हैं। जुग्राफियाई तब्दीलियां लाना ये अमेरिका का एजेंडा हो सकता है। दुनिया में जुग्राफियाई तब्दीलियां लाने के लिए पूरे दुनिया में दहशतगर्दी के खिलाफ नाम निहाद जंगों का आगाज करके पूरी दुनिया में फौजें उतारने और वहाँ के हुक्मरान अगर वो अमेरिका बहादुर की बालादस्ती को तस्लीम नहीं करते तो वहाँ कत्लेआम शुरू कर देना, अफगानिस्तान को तहबाला कर देना, इराक को तहबाला कर देना, शाम का बेड़ा गर्क कर देना, लीबिया का कत्लेआम कर देना। आज सऊदी अरब पर दबाव डाला जा रहा है। इन हालात में आप खुद अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये किसका एजेंडा है। आप किसके एजेंडे की तकमील के लिए बात कर रहे हैं? आपने 2 सालों में अगर बजट पेश किया है तो आपका बजट IMF ने तैयार किया है। अगर आपने कोई कानून साजी की है तो आपने FATF के दबाव पर कानून साजी की है। बैनुल अक़वामी इदारे आपकी कानून साजी करा रहे हैं, बैनुल अक़वामी इदारे आपका बजट तैयार कर रहे हैं और फिर भी कहते हैं कि मैं बैरूनी एजेंडे का एजेंट नहीं हूं। हमने पहले दिन कहा था कि आप किसी के एजेंट हैं। हमने पहले दिन कहा था कि आप पाकिस्तान के एजेंडे पर इक़्तिदार में नहीं आए, आप या इस्राईल के एजेंडे पर इक़्तिदार में आए हैं या अमेरिका के एजेंडे पर इक़्तिदार में आए हैं। बहरहाल आप पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे नहीं, आप किसी बैरूनी क़ुव्वत के एजेंट हैं।
मेरे मोहतरम दोस्तों, अब हमें ये सियासत ख़त्म करनी होगी। आज़ादी आज़ादी है। मैं अपनी तारीख़ के उन असलाफ से निस्बत रखता हूँ जिन्होंने बर्र सग़ीर की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी थी, फांसियों पे चढ़े थे, आग में कूदे थे, खून के दरिया से गुजरे थे। पाकिस्तान को गुलाम नहीं बनने देंगे। पाकिस्तान को आज़ाद रियासत के तौर पर देखना चाहते हैं। हम पाकिस्तान के इदारों का एहतराम करते हैं। फौज से हमारी कोई लड़ाई नहीं, फौज हमारा इदारा है। लेकिन अगर आप दिफा के पेशावराना जिम्मेदारियों से हटकर सियासत में मुदाखलत करते हैं, पाकिस्तान पर अपना इक़्तिदार जमाते हैं, आईन को पामाल करते हैं, मार्शल लॉ लगाते हैं, इक़्तिदार पर आप कब्जा करते हैं, इंतखाबात अपने कंट्रोल में कराते हैं, धांधलियाँ कराते हैं, तो फिर आपके खिलाफ कलमे हक बुलंद करना ये हमारा काम नहीं तो और किसका काम हो सकेगा। हम पाकिस्तान की सियासत को इस तरह मुक़य्यद नहीं देखना चाहते। हम पाकिस्तान की सियासत को किसी के हाथों यरगमाल नहीं देखना चाहते। हम पाकिस्तान की सियासत को कौम के हाथों देना चाहते हैं। वोट पाकिस्तान के अवाम का हक है। ये हक छीना गया है, इस हक पर डाका डाला गया है। हम कौम के इस हक को अवाम तक पहुंचाना चाहते हैं। इसके लिए अवाम को मैदान में आना होगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे कायदीन ने बड़ी सराहत के साथ पाकिस्तान की मईशत पर तफसीली बात की है। तफसीली गुफ्तगू की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज आप अपनी मईशत की ज़बूहाली की इंतहा को पहुंच चुके हैं। और जब किसी मुल्क की मईशत बैठ जाती है, फिर वो कुर्रे अर्ज़ पर अपनी जुग़राफियाई बका की जंग लड़ता है। अगर सोवियत यूनियन अपनी मईशत की तबाही के नतीजे में आज कुर्रे अर्ज़ के नक्शे पर नहीं है, तो पाकिस्तान इतना ताकतवर नहीं कि वो अपने वजूद को बरकरार रख सके। आओ, पूरी कौम इकट्ठी हो, तमाम जमातें एक सफ पे खड़ी हो, हम आपस में इख्तलाफ करेंगे, लेकिन मुल्क एक है, इस मुल्क को बचाना है। आईन एक है, उस आईन को बचाना है। जमहूरियत पे इत्तिफाक है, उस जमहूरियत को बचाना है। पाकिस्तान का इस्लामी तशख़्ख़ुस, उस पर कोई इख्तलाफ नहीं। हमने पाकिस्तान के इस्लामी तशख़्ख़ुस के तहफ़्फ़ुज़ करना है। हमने मुल्क के अंदर हम आहंगी पैदा करनी है। फ़िरक़ा वाराना नफ़रतें कहाँ से पैदा की जाती है, ये तासुबात कहाँ से जन्म लेती हैं, सब हमें मालूम है। कहाँ से ये सारी चीज़ें बनती रहती हैं। आज मुल्क में खून रेजियाँ कराई जा रही हैं इस बुनियाद पर, ताकि लोग फ़िरक़ावारियत की बुनियाद पर लड़ें और पाकिस्तान में सियासी अमल कमज़ोर हो जाए। जमीयत उलमाए इस्लाम ने हमेशा फ़िरक़ावाराना नफ़रतों की नफ़ी की है, कौमी वहदत की बात की है, और तमाम मकातिब फ़िक्र की सियासी क़ुव्वतों ने हम आहंगी की बात की है। इंशाअल्लाह हम इस मुल्क को फ़िरक़ावारियत की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज इस मौके पर मैं आपके सामने ये बात भी लाना चाहता हूँ, मज़ीद तफसील भी लेंगे, लेकिन आज इस जाली हुक्मरान की असम्बली में
एक नई कानून साजी की जा रही है कि हमारी जो साहिली इलाके हैं और समंदरी हुकूक हैं उसको सूबों के इख्तियार से बाहर कर दिया जाए और विफाक के कब्जे में दिया जाए। यह 18वीं तरमीम की रूह के खिलाफ है, ये पाकिस्तान के आईन की रूह के खिलाफ है और इंशाअल्लाह इस मसले पर पीडीएम एक मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ देगा इंशाअल्लाह। ये मुल्क अवाम का है, हर सूबे के अवाम अपने सूबे के वसाइल के मालिक हैं और अपने सूबे के वसाइल के मालिक वहाँ के अवाम और उनके बच्चे हैं। हम किसी को ये हक देने के लिए तैयार नहीं कि वो किसी सूबे के वसाइल पर कब्जा करे और वहाँ के बच्चों को उनके हक से महरूम करे। इंशाअल्लाह ये जद्दोजहद जारी रहेगी, ये सिलसिला जारी रहेगा। तहरीक अब चल पड़ी है और अब न रुकेगी न थमेगी। हाँ, उस वक्त थमेगी जब इस मुल्क पे आइन की बारादस्ती होगी, सियासत में इदारों की मुदाखलत ख़त्म होगी, इदारे अपने जुर्म को तस्लीम कर लें, कौम से माफ़ी मांगें। इसके बग़ैर अब मामलात तय नहीं हो सकते। हमारी तरफ से कोई झगड़ा नहीं, जब भी मुदाखलत हुई है इदारों की तरफ से हुई है। इदारे क्यों अपने फ़राइज़ से तजावुज़ करके अवाम के मामलात में मुदाखलत करते हैं? इस तरीके से मुल्क नहीं चला करते, तसादुम से मुल्क नहीं चला करते। अपने दायरे इख्तियार से तजावुज़ करके मामलात में मुदाखलत करना, इससे मुल्क नहीं चला करते। मुल्क को चलाना है तो जिम्मेदारी के साथ चलाना है, अपने फ़राइज़ के साथ चलाना है, अपने इख्तियारात के साथ चलाना है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये मंज़िल हम सब मिलकर हासिल करके रहेंगे। आपको एक बार फिर इस अज़ीमुश्शान इज्तिमा के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अहले गुजरावाला को इसकी मेज़बानी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुस्लिम लीग नून को एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ और इंशाअल्लाह जिस सफ़र का आगाज़ किया है अब यह सफ़र मंज़िल पे जाके ही दम लेगा। अल्लाह हमारा हामी व नासिर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।